और इसी बीच में अमित शाह ने 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाई, इस बात का जिक्र किया है अमित शाह ने। मोदी सरकार भारत के विकास को समर्पित है, विकसित भारत के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, गरीब कल्याण को समर्पित ये सरकार है। मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर अमित शाह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव आपको नजर आ रहे हैं। किस तरीके से 100 दिन का जो प्लान सरकार ने रखा था, 100 दिन का जो एजेंडा सरकार ने रखा था और कैसे हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका जिक्र अमित शाह ने किया। किसानों को और कृषि का जहां तक सवाल है, 70वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया वितरित किया गया और अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया वितरित किया गया है। खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। मैं एमएसपी पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकड़ों का अध्ययन करिएगा। यूपीए सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुना ज्यादा एमएसपी की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी एनडीए सरकार ने की है। यही बताता है कि ये सरकार किसानों के हितों को समर्पित है। मक्के से इथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टीफीड इथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। अब वो न केवल गन्ने के रस से, मक्के से भी इथेनॉल उत्पादन कर पाएंगे। तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूरत होगी तब गन्ने का रस का उपयोग नहीं होगा, मक्के का उपयोग होगा, और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनॉल बनेगा। हमने प्याज और बासमती चावल की न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी को हटा दिया गया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% करा है और एग्रीश्योर नाम का एक नया फंड लॉन्च करने का भी हमने काम। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। आदिति, जाहिर बात है कि सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि उनका 100 दिन का एजेंडा किस तरीके से हिट रहा है और हर वर्ग के लिए सरकार की तरफ से बीते 100 दिन में काम किया गया है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का जिक्र करें, जिसका जिक्र न सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि अमित शाह की तरफ से खुद किया गया, उन पर बात कर लेते हैं आदिति। बिल्कुल, और देखिए सबसे पहला तो ये कोइंसिडेंस बहुत जबरदस्त है कि किस तरीके से आज 74वां जन्मदिन भी है प्रधानमंत्री का और आज 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन कोशिश कि भाई किस तरीके से किसान, जवान, महिला, युवा, इन सभी को लेकर आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर अपने आप में पिछले 100 दिनों में जो काम किए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, और जैसे अमित शाह बता रहे थे कि किस तरीके से हमारी जो खाद है उसमें प्योरिटी से लेकर ज्यादा से ज्यादा फसलों को एमएसपी देकर, ज्यादा से ज्यादा किसानों को चीजें मुहैया कराकर या एक ऐसा टेबल देकर, उससे बड़ी बात है कि इंटरनेशनली भारत को क्लियरेंस, इजी क्लियरेंस के लिहाज पर इंडस्ट्रीज को बुलाने से लेकर जो एमएसएमई से लेकर हर एक सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 100 दिनों में काम किया है। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा काम बताया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे फिर वो सड़क हो, रेल लाइन हो, कनेक्टिविटी हो, इन तमाम चीजों को, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चल के भारत की बुनियाद को डेवलप्ड कंट्रीज और भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था तक लेकर जाने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है। इसके अलावा जो आपने मुख्य मुद्दे कहे थे उन पर जरा फोकस कर लेते हैं कि वो मुख्य मुद्दे दरअसल हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इसके अलावा अगर बात करें किसान मित्र मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी हुई। सबसे पहले मोदी 2.0 में 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ की जो अवधि है वो वितरित की गई, रुपए हैं जो वितरित की गए, वो अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन इसे माना जा रहा है। किसान मित्र मोदी के अंदर और भी बहुत सारे बड़ी फैसले लिए गए। इसके अलावा मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, कैसे? टैक्स राहत,
7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। इसके अलावा फिर और अलग तरीके के तमाम तरीके के इसमें सब कैटेगरीज हैं। मध्यम वर्ग को राहत की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर की स्वीकृति दी गई इसी 100 दिनों के अंदर। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका हम जिक्र करते हैं कि भारत ने अपनी जमीन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कल्चर लेकर आए, चाहे फिर वो कोई युवा स्किल डेवलपमेंट को लेकर या मेक इन इंडिया को लेकर या कोई अपना स्टार्टअप खोलना चाहे, या फिर जैसे कि स्टार्टअप को वित्तीय राहत और इनोवेशन का बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया। पुनः मुझे याद है जिस दिन बजट आया था तो हम दोनों ने मिलकर एंजल टैक्स पर चर्चा की थी और एंजल टैक्स को डिकोड किया था। तो ये एक अपने आप में बहुत हिडन, एक छुपा हुआ भार था, वो इसको समाप्त किया गया कि युवाओं के लिए था। इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा और उसमें दुनिया भर की कंपनीज को इनवाइट करके उनके लिए क्लियरेंस फ्री जमीनों का या पूरा वो सेटअप देना। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में, वो जो सबसे बड़ा 100वें दिन का माइलस्टोन है, वो है जो 75 साल से 70 साल से ऊपर होते ही सभी बुजुर्ग, चाहे फिर वो कितनी भी आय ब्रैकेट में आते थे, उनको स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन रहा है। इसको लेकर बहुत ही लोग अभी लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। इसके साथ साथ सशक्त युवा को लेकर 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज घोषणा हुई। इसके अलावा आप देखिए सशक्त नारी शक्ति, शायद पुराने 11 साल कह लें आप, या कह दें कि 10.5 साल जो हुए हैं, उसके लिहाज से भी अगर हर एक योजना को महिला सेंट्रिक आप बता सकती हैं कि हर एक योजना, चाहे फिर वो दीनदयाल अंत्योदय योजना हो जो 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित करके उनके, और सबसे बड़ी बात अदिति, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र हुआ, जिसकी अभी आप भी बात कर रही थी। जाहिर बात है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि वो घोषणा पत्र में भी शामिल रहा है और ऐसे में इंतजार था कि उसका सरकार कब ऐलान करती है, जो कि एक स्वस्थ भारत की दिशा में भारत को आगे बढ़ाएगा, नागरिकों को आगे बढ़ाएगा। अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिन में किस तरीके से सरकार ने काम किया है उसका लेखा जोखा आज मंत्री रख रहे हैं।